नमस्कार, न्यूज़ वन हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। चलिए रुक करते हैं अभी तक की कुछ खास खबरों की तरफ। काशीपुर कोर्ट परिसर में एक बड़ा मामला सामने आया है। काशीपुर बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया, उनके चैम्बर पर गोपाल सिंह बिष्ट और उसके साथ आए अन्य व्यक्ति ने बात करते हुए अचानक उनकी कनपट्टी पर रिवॉल्वर तान दिया। शोरगुल होने पर अधिवक्ताओं के इकट्ठा होने के बाद उनमें से एक को पकड़ लिया गया, जबकि दूसरा युवक मौका पाकर फरार हो गया। सूचना मिलते ही आईटीआई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में ले लिया और युवक के पास से रिवॉल्वर भी बरामद कर लिया। और ये लोग भाग गए हैं। ये कह रहे हैं कि अब मौका मिला तो हम तुम्हें दोबारा वारदात करके गोली मार देंगे। किसे मारने आए थे? किसका नाम बता रहे हैं? सुमन जी को। चैम्बर में आई सर, आप बाइक करेंगे। जी। सुरेश रावत है। बताओ, मुझे बताओ। सुरेश रावत है, वो भी फौजी रिटायर है। हम एक एनओसी के लिए सर के पास आए थे। सर वो मेरे को करने आए थे। झगड़ा हुआ इनका। सर मेरे लड़के का ऐसा नहीं अभी कुछ 3:30 बजे करीब मैं तहसील गया था। तहसील में हमारे मुकदमे लगे हुए थे, तो मैं और मेरे साथी जो कि मात्र की अधिवक्ता, हम लोग तहसील गए थे। वहाँ से मुकदमे निपटा कर हम लोग अपने चैम्बर पे आए। तो मेरे एक साथी दिग्विजय सिंह, उनके साथ मुझे रामनगर जाना था एक केस के सिलसिले में तुरंत। उनका बार बार फ़ोन आ रहा था, तो हमने कहा हम अभी पहुँच रहे 5 मिनट में। जैसे ही हम अपने बस्ते पे पहुँचे तो ये 2 व्यक्ति, जिसमें गोपाल सिंह बिष्ट और एक दूसरा, मुझे उसका नाम मालूम नहीं था, बाद में पता लगा, ये लोग आए और मुझसे कहने लगे कि जो मुकदमा इनका रामनगर में फैमिली कोर्ट में चल रहा था, सेक्शन 9 था, तो कहने लगे सर उसमें एनओसी दे दीजिए मुझे। और मैंने वो मुकदमा लड़ने से मना कर दिया। तो वो एनओसी लेने के लिए जब आए तो मैंने कहा मैं अभी आवश्यक कार्य से बाहर जा रहा हूँ, आप कल या परसों आके मुझसे एनओसी ले जाए। तो जो दूसरा व्यक्ति इनके साथ था वो मुझसे तुरंत बोलता है, एक ही कागज़ तो लिखना है, अभी आप लिख के दे दीजिए। मैंने कहा भाई देखो मेरा बैग पैक हो चुका है, उसको लिखने में टाइम लगता है, उसमें टिकट वगैरह सब कुछ लिखा है, प्रॉपर ढंग से लिखा जाता है। तो वो कहने लगा अरे मैं सब जानता हूँ और ज़्यादा होशियारी दिखा रहे हो और अभी लिख के दे सकते हो। तो मेरे वकील, साथी वकील श्री ज्योति माथुर ने भी उन्हें समझाया कि भाई ऐसे बात मत करो। तो मुझसे कहने लगा बाहर, यहाँ से तो बाहर निकलोगे ना तब देख लेंगे हम तुम्हें। और मेरे ऊपर बंदूक तानने की, वो रिवॉल्वर जो उसके पास थी, तमंचा, दूसरे साथी के पास, मेरे ऊपर तानने की कोशिश करी, मुझे जान से मारने की धमकी देने लगी। इतनी देर में जब वकीलों ने शोर शराबा सुना तो वो व्यक्ति जो दूसरा था सुरेश रावत, वो वहाँ से भाग गया मौके से। और इनको लोगों ने, दूसरे व्यक्ति को जो गोपाल सिंह बिष्ट थे, लोगों ने पकड़ लिया और तब से हम लोगों ने बैठा रखा। इसके बैग से भी रिवॉल्वर निकला, जिसे पुलिस ने अभी बरामद कर लिया। और बाकी घटना सारे लोगों ने यहाँ पे देखी है और सभी लोगों ने इस चीज़ की निंदा करी। और बड़ा शर्मनाक है कि हम लोग मुवक्किलों का मुकदमे में पैरवी करते हैं और मुकदमा आपको किसी से भी लड़वाना, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ज़बरदस्ती मुकदमे में वकील को धमकाकर और उसको जान से मारने की धमकी देकर उसको डराने की कोशिश करते हैं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, काशीपुर। गुरुवार को वरिष्ठ व्यापारी दिनेश पाटनी की शॉप पाटनी इलेक्ट्रॉनिक्स में 50 वर्ष पुरानी भारतीय कंपनी IFB इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के विभिन्न प्रोडक्ट्स की नई सीरीज माइक्रोवेव, फ्रंट लोड फ्रिज, वॉशिंग मशीन व अन्य कई प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हर्षवर्धन रावत द्वारा फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर IFB इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के एरिया सेल्समैन प्रवेश चौहान द्वारा सभी लोगों को 50 साल पुरानी भारतीय कंपनी IFB के प्रोडक्ट्स के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया ग्राहकों का भरोसा IFB पे बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते प्रोडक्ट की नई सीरीज को पूरे उत्तराखंड के समस्त जिलों में लॉन्च किया जा रहा है। वहीं दिनेश पाटनी ने बताया IFB इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी की फैक्ट्री गोवा में लगाई गई थी, जो 50 वर्षों से अपने ग्राहकों की सेवा में अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचाने का काम कर रही है। IFB प्रोडक्ट अपने ग्राहकों का विश्वास जीतने में सफल रही। वहीं मेरे द्वारा 35 वर्षों से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को टनकपुर क्षेत्र के शहरी और ग्रामीण जनता को उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हर्षवर्धन रावत ने बताया कि IFB कंपनी निश्चित रूप से हमारे देश की एक बड़ी कंपनी है। हमारे लिए गौरव की बात है, दिनेश पाटनी जैसे व्यापारी भारतीय कंपनियों को प्रमोट कर मेक इन इंडिया की राह को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, मेरा नाम प्रवेश चौहान है और मैं IFB कंपनी से कुमाऊं जो पूरा एरिया है रीजन, उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ।
कंपनी क्या है कि मतलब IFB के बारे में अगर मैं बोलूँगा तो ये 50 साल पुरानी कंपनी है और इसकी जो सीरीज़ में अगर हम देखेंगे प्रोडक्ट्स में फ्रंट लोड, टॉप लोड, माइक्रोवेव, डिशवॉशर, क्लोथ ड्रायर, AC कंपनी बनाती है, मतलब कंप्लीट होम अप्लायंस डिवीज़न है। तो कंपनी ने क्या किया है कि फ्रंट लोड, टॉप लोड में एक नई रेंज निकाली है जिसको कि हम लोग डीप क्लीन सीरीज़ बोलते हैं। इसमें 45 से ऊपर के हमारे पास मॉडल है। उसी के साथ साथ में कंपनी ने ग्लास डोर वाली फ्रिज भी लॉन्च किए हैं खुद, जो कि खुद की मैन्युफैक्चरिंग से है। सेम माइक्रोवेव वगैरह में नए मॉडल्स वगैरह लॉन्च किए हैं। तो हम लोग क्या है कि पूरे कुमाऊं में डिस्ट्रिक्ट ये डीलर वाइज अपना ये शॉप लॉन्चिंग कर रहे हैं, डीलर टू डीलर जाके। तो टनकपुर में हम देखेंगे तो पाटली जी एक हमारे अच्छे डीलर हैं और अच्छा इनका नेटवर्क है, अच्छे मतलब एक सम्मानित डीलरों में जाने जाते हैं। तो इनके थ्रू हमने टनकपुर में ये शुरुआत करी है। IFB प्रोडक्ट्स में बहुत टाइम से कर रहा हूँ और इसमें कंप्लेंट नहीं है। और जितने भी लोग फ्रंट लोडिंग, टॉप लोडिंग अब लेके आ रहे हैं, IFB कम से कम 25 साल 50 साल पहले से ही उसको मार्केट में लॉन्च कर चुकी है और लोग उस पर अब जा रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी IFB ने अब चेंज करके वाईफाई पे आ गई है और फाइनेंस इतना अच्छा है, 1200 रुपये आप देते हैं और वॉशिंग मशीन 40,000 50,000 की घर पे ले जाते हैं। आप 1200 रुपये देते हैं, AC घर पे ले जाते हैं। IFB ने अपनी फाइनेंस सुविधा तो इतनी अच्छी कर रखी है कि कोई कस्टमर सोचे और उसके घर में सामान पहुंच जाता है। और मेरे को आज तक बेचते हुए IFB से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और कस्टमर्स भी IFB लेने में हिचकिचाते नहीं है और मांगते हुए आते हैं। सर IFB में देखिए माइक्रोवेव चाहिए आपको मिल जाएगा, टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन, फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन, AC, डिस्क वॉशर और अब फ्रिजेस आ गए हैं, इनके न्यू मॉडल्स आ गए हैं, ग्लास वाले फ्रिजेस आ गए हैं। और सबसे बढ़िया बात तो ये हो गई है कि कंपनी ने इस एरिया की सेल को देखते हुए खटीमा में सर्विस सेंटर खोल दिया है और आप आज कॉल लिखाइए, शाम तक आपका डेमो हो जाएगा। जैसा कि IFB एक बहुत ही बड़ी कंपनी है और ये विशुद्ध रूप से देश की कंपनी है और नामी कंपनी है। इसके जो डीलर हैं यहाँ पर टनकपुर में, ये आदरणीय पाटिल जी या पाटिल इलेक्ट्रॉनिक्स में आज हम आए हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि एरिया मैनेजर श्री चौहान साहब ने बताया कि 50 साल होने के उपलक्ष्य पर नई सीरीज इसके प्रोडक्ट की लॉन्च करी गई और उसी का ही आज हम लोगों ने अनावरण किया। ये बड़ी खुशी की बात है, बड़े गौरव की बात है कि हमारा देश जो है 5 ट्रिलियन की इकनॉमी बन चुका है और हम 3 ट्रिलियन इकनॉमी बनने जा रहे हैं। कि माननीय मोदी जी का ही एक प्रयास है कि हम देश में वसुधैव कुटुंबकम के साथ साथ हम जो विशुद्ध रूप से हमारी जो भारतीय कंपनियां हैं उनको हम प्रमोट करें और जो हमारा भारत का जो विजन है मेक इन भारत, हम उसको प्रमोट करते हुए आज हम अपने प्रोडक्टों को यहाँ पर लाएँ। तो ऐसे ही IFB ने किया है और एक बहुत बड़ी ब्रांच यहाँ पर निकाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, टनकपुर। रुद्रपुर आदर्श कॉलोनी चौकी प्रभारी की दबंगई खुद पर ही भारी पड़ गई है। युवक से हाथापाई का वीडियो वायरल होने के बाद SSP ने तत्काल चौकी प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया। बताया जा रहा है कि बुधवार की शाम को चेकिंग के दौरान दरोगा ने अभद्रता की हाथापाई की थी। बताते चले कि बुधवार की शाम आदर्श कॉलोनी चौकी प्रभारी संदीप पिलखवाल पुलिस टीम के साथ जैन मंदिर मुख्य मार्ग पर चेकिंग कर रहे थे। तभी बाइक पर सवार 2 युवकों को देखकर चौकी प्रभारी ने चाबी निकाल ली और सिख युवक से धक्का मुक्की शुरू कर दी। जब युवक ने विरोध किया तो हाथापाई कर बाइक को लात मारकर गिराने का भी आरोप लगाया। इस प्रकरण की वीडियो वायरल हुई है, देखें ये वीडियो। दिमाग खराब मतलब खड़ा रहे, हाथ छाड़ता तू, दिमाग खड़ा रहे, सर वेख नहीं सीधा खड़ा रहे, टक्का हो जाने अब कर तोड़ कर दू तोड़ के भैया आप मोड़ लोड़े ये वापस दूंगा दिमाग खराब करेगा समझ गए ना पागल आप एक सीधे बोले सर ऐसे मारना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए। मार कौन है? चाबी मांग रहे हैं, धक्का नहीं मारना चाहिए, उस पे गिरा ना सर, वो धक्का क्यों मारा? जबरदस्ती गिरा सर, जो भी मारना नहीं चाहिए। बना वीडियो इसकी बना नाल मेरे कर से हाथ कड़ा एवे ही रोके बैठिया पग पुग लांदे मेरी थप्पड़ मार साले ने मगर है कैमरा चाबी दे केड़ी चाबी कैमरा है मां कैम ला कैमरे किसे तेरे पकड़ी में लो क्यों हां ला किन्ने ला मैं वेना अब बाइक के में टेगी फिर अरे इसको उठा दो पता नहीं केड़ी गाली दो ना या ब्लॉगिंग की है जो तुम दादागिरी कर रहे हो। ले जा मैं तो ले आने दो, जान दे दूंगा, गाली नहीं जाऊंगा, गाली नहीं दूंगा मैं, गाली ना गाली का आ गया हमको गाली नहीं जाने दूंगा।
गाड़ी नहीं जाएगी। मेरी गाड़ी है, प्रॉपर्टी मेरी है सर। ले जाओ क्यों जाएगी, बताओ ना कहाँ जाए, गाड़ी नहीं नंबर पट्टी होगी, मेरा मोबाइल तो मारा, मोबाइल की पैसे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, रुद्रपुर। सरकारी राशन कोटेदार की दुकान आवंटन करने की बैठक में रोनाई पुलिस पर धक्का मारने का आरोप। धक्का मारने के बाद बेहोश हुआ आवेदक दुखीराम इलाज के दौरान जिला अस्पताल में हुई मौत। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने पीड़ित परिवार के लिए की न्याय की मांग। कहा, पुलिस कर रही है अत्याचार। सैकड़ों गांव वालों के साथ तहसील सदर के सामने धरने पर बैठे। मृतक की पत्नी को 20 लाख रुपए मुआवजा व सरकारी कोटे की दुकान देने की मांग। ऐसा है, मामला तो आपने सुन लिया। मामला क्या था, कोटे की बैठक के बारे में। कहाँ बैठक थी, ये हमको सब लोगों ने बताया। जो उस बैठक में थे सबने बताया। और उसी बीच दुखीराम इनके पति थे, करीब 35 साल की उम्र थी, 35-36 साल थी। और वो भी इतने पूछे थे कि सामान्य कोटा था, ये आरक्षित था, ये रिजर्व कोटा था, ये सामान्य कैसे हो गया। इतने पर क्या क्या किसने किया है इन्होंने अपने मुंह से सब बता दिया। सुना है कि नहीं? बता दिया किसने धक्का मारा है, किसके धक्का मारने से गस खा करके गिर गए और उसके बाद अस्पताल में मर गए। और आज कम से कम 500 लोग आए, कम से कम। ये किसी के लाए हुए नहीं हैं, और ये अपने मन से, और इनके मुसीबत में आए हैं। इनके जो है 2 नाबालिग बच्चे हैं। देखिए, ये बच्चा है, ये है, एक बिटिया नाबालिग है, ये बेटा है, ये भी बच्चा है, अभी आया बाहर, ये लड़की, ये बिटिया है। ये 3 बच्चे हैं, ये अनाथ हो गए हैं। और जिस तरह अपमानित किया गया है सारे मुद्दे को, अब ये लोग जो है पुलिस कप्तान के यहाँ जाएंगे, दरखास्त भी देंगे। हर तरह से कार्रवाई इनको हम न्याय हर हालत में दिलाएंगे। और कातिलों को जिनका दोष है उनको जेल में भेजाएंगे। इनकी पूरी आर्थिक मदद की जाएगी। अरे कुछ क्या है, दाह संस्कार गरीब मनई है, रोजे आना ठेलिया वलिया चलावत रहे तो बेचारे तावा गर्म होत रहा। अब इनको 10,000 रुपया जो है दाह संस्कार के लिए दिया। ये सारे लोग बता रहे हैं, सैकड़ों सब ये गाँव के लोग उठाएंगे क्या लोकसभा ऐसा है। अन्याय के खिलाफ हमेशा हमने संघर्ष किया है और बड़े बड़े अन्यायियों को मैंने जेल भेजाने का काम किया है और पीड़ितों को हमने हमेशा न्याय भी दिया है, मदद किया है। ये मामला गंभीर है, इस मामले को गंभीरता पूर्वक लेकर बहुत प्रभावी कार्रवाई हम कराएंगे। अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उत्तराखंड में बिजली मीटर में कई तरह की कमियों की शिकायतें लगातार आ रही है। इन शिकायतों को दूर करने और मीटर की कमियों को दुरुस्त करने के लिए ऊर्जा निगम लगातार प्रयास कर रहा है। इसके तहत अब राजधानी देहरादून में भी ऊर्जा निगम ने ईसी रोड स्थित मीटर टेस्ट लैब को अपग्रेड कर दिया है। ऊर्जा निगम के निदेशक परिचालन MR आर्य ने बताया कि NBL से पहली सर्टिफाइड लैब है। इसमें सिंगल फेज मीटर की टेस्टिंग के लिए 20 पोजीशन टेस्ट बेंच स्थापित की गई है, जबकि 3 फेज मीटर की टेस्टिंग के लिए 10 पोजीशन टेस्ट बेंच उपलब्ध है। लैब में भारतीय मानक के अनुरूप सभी प्रकार के इलेक्ट्रिकल टेस्ट किए जाते हैं। मैं इसमें ये हमारे 2 लैब हैं, एक हल्द्वानी में और एक देहरादून में हमने कर रखा है। ये लैब हमने अपग्रेड किया, इसे NAPL सर्टिफिकेशन से ये हमने अपग्रेड कर रखा है। इसमें जो हमारे मीटर टेस्ट होंगे, पर्टिकुलर सोलर के लिए भी हमें ज़रूरत पड़ी इसकी, सोलर और अन्य उपभोक्ताओं के लिए इसमें हमने इसमें जो लैब बनी है हमारी, उसमें हम पर डे 40 से 50 मीटर टेस्ट करते हैं। और ये NAPL हैं और ये जो सर्टिफिकेट मिलता है ये 100% ओके होता है। पहले भी सही था, लेकिन बट हमारे कुछ ओम्बड्समैन ने इसे माना नहीं, तब हमने इसे NAPL लगाया। तो उसमें हम अभी 20 मीटर तो हम सिंगल फेज के टेस्ट कर रहे हैं और 10 मीटर 3 फेज के टेस्ट कर रहे हैं। एक फेज वाइज करते रहते हैं हम लोग। इसमें 2 शिफ्ट चलाएंगे, सुबह और शाम रात 10 बजे तक।
ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ वन हिंदुस्तान देहरादून। अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वन हिंदुस्तान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान।